के साथ जुड़ता हुआ जो सवाल है कि भाई जेवर में बनने वाला जो एशिया का बड़ा एयरपोर्ट है, 12,000 करोड़ से बनने वाला बिजली घर है, 1500 करोड़ की लागत से बनने वाली फिल्म सिटी है, और परी चौक तक मेट्रो, और नोएडा में एलिवेटेड रोड और म्यूजियम। ये 4-5 ऐसे बड़े काम हैं जिसकी वजह से मैं गर्मजोशी से MP साहब से, सांसद साहब से मिला। ये 4-5 ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो NCR में नोएडा को नई पहचान दिला सकते हैं। MP साहब, ओवर टू यू। धन्यवाद देवेश जी। मैं पहले तो बधाई देता हूँ जी न्यूज़ NCR को, जिन्होंने ऐसे विषयों पर एक चर्चा रखी जो गौतम बुद्ध नगर के हित के हों, राष्ट्र के हित के हों, और उसमें भी मेरे दिल के करीब, मेरा भी गिलहरी जैसा उसमें योगदान कहीं रहा होगा। ऐसे विषय को छूकर और उससे शुरुआत कर आपने जो शुरुआत की है उसके लिए भी आपका धन्यवाद। मेरा सौभाग्य रहा कि इस शहर में, नोएडा में, मैं आज से 43 साल पहले 1982 में आया था। इस शहर को मैंने आगे बढ़ते हुए देखा है। विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, विभिन्न स्थितियां, आज से 43 साल पहले का वो गौतम बुद्ध नगर जो पिछड़े बैकवर्ड क्षेत्रों में गिना जाता था, और उस बैकवर्ड क्षेत्र का भी सबसे बैकवर्ड विधानसभा जो थी वो जेवर थी। अगर जिलाधिकारी को किसी SDM को पनिशमेंट देना हो तो उसे पोस्टिंग दे दी जाती थी कि जाओ जेवर के SDM बन जाओ। मैं भी जब पहली बार चुनाव लड़ने गया तो मैं इधर के रास्ते से ना होकर हरियाणा में टप्पल से होकर जेवर गया था चुनाव लड़ने। विषम परिस्थितियां थी। आज उसी जेवर के कारण गौतम बुद्ध नगर विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, धन्यवाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। आपने इस 25 साल से रुके हुए प्रोजेक्ट को नई दिशा दी, नई ऊर्जा दी, नई गति दी, नई पहचान दी। और आज जेवर एयरपोर्ट के कारण जहाँ जमीनों के भाव 2 लाख 3 लाख रुपए बीघा हुआ करते थे, आज जब मैंने किसी किसान से पूछा, मैंने कहा, किसान ने कहा कि डॉक्टर साहब आपकी निधि का, सांसद जी, मेरे गांव में तो एक पैसा भी नहीं लगा। और सच्चाई थी कि नहीं लगा था। मैंने कहा बाबा 1206 गांव है, हम लोगों को निधि मिलती है साल में 1 करोड़ रुपए विधानसभा के लिए, तो 1206 गांव में बांटेंगे तो 2 किलोमीटर सड़क बनती है 1 करोड़ रुपए में, तो एक गांव के इससे 200 मीटर सड़क आएगी। तो मैंने उनसे सवाल पूछा, बाबा ये बताओ तुम्हारी जमीन के भाव आज से 10 साल पहले क्या थे? बोले जी 2-4 लाख। और मैंने कहा क्या है? बोले जी कुछ 50 लाख, और मेन रोड की जमीनों के भाव 1 करोड़। मुआवजा मिलना एक अलग विषय है, लेकिन क्षेत्र का विकास का इंडिकेटर है वहाँ का एजुकेशन स्टेटस, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की कानून व्यवस्था, वहाँ की नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इन सब विषयों के कारण आज पूरा सिर्फ जेवर ही नहीं, जेवर तो उसका एक केंद्र बिंदु है। जेवर जाने का रास्ता ग्रेटर नोएडा, नोएडा से होकर ही जाए। तो मैं समझता हूँ कि आज वो जो स्थिति पैदा हुई है, जेवर आज विश्व पटल पर अपनी पहचान बना चुका है, और जिसमें मैं 2015 में सिविल एविएशन का मिनिस्टर था। टकराव था उसका दिल्ली एयरपोर्ट के साथ, कॉम्पिटिशन दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर जेवर एयरपोर्ट, क्योंकि उस वक्त कानून था कि 150 किलोमीटर के अंदर कोई दूसरा एयरपोर्ट नहीं बन सकता। और इसकी लकीर की पीछे में जा रहे थे लोग 20 सालों से, एक साथ नहीं बन सकता, नहीं बन सकता, नहीं बन सकता। तो मैंने जब वहाँ के अटॉर्नी जनरल, हमारे भारत के अटॉर्नी जनरल से जाकर चर्चा करी, हमने कहा कि जब वाशिंगटन DC में 3 एयरपोर्ट हो सकते हैं, पॉपुलेशन हमारे से करोड़ों की, न्यूयॉर्क में 3 एयरपोर्ट हो सकते हैं, 4 एयरपोर्ट हो सकते हैं, लंदन में हो सकते हैं, तो हमारी दिल्ली की 7-8 करोड़, NCR की 7-8 करोड़ एक खाली एयरपोर्ट से कैसे जाए? और जबकि सिविल एविएशन मिनिस्टर होते हुए मैंने इस दर्द को पहचाना कि घंटों हवाई जहाज पर घूमते रहते थे, प्रदूषण भी करते थे, ऑयल भी उपयोग होता था। उस स्थिति को सिर्फ एक कंडीशन निकली, जो पहली चॉइस NGMR को दें। और आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री जी ने जिसका शिलान्यास किया, आज उसका उद्घाटन भी करने जा रहे हैं अगले 10 दिन में। ये प्रधानमंत्री 14 मार्च 2026 को ये हम इंटरव्यू कर रहे हैं, तारीख भी आज नोट हो जाए।
देखो, आम जनता है ना सर, आम भाषा में समझती है, और मैं बड़े आम जनता का पत्रकार रहा हूँ, 20 साल का मेरा अनुभव है। 14 मार्च 2026 को डॉक्टर साहब एमपी साहब मैं आपसे सीधा पूछ रहा हूँ, और सामने वाले कैमरे में देख के अगर आप बता पाए कि एग्जैक्टली जो फ्लाइट टेक ऑफ या लैंड कब करेगी जेवर एयरपोर्ट? देखिए, इसका उद्घाटन 25 सितंबर 2021 को इस एयरपोर्ट का शिलान्यास किया था प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने। मार्च में उसकी घोषणा करी थी दीनदयाल उपाध्याय संस्थान में, और अगले 20 दिन के अंदर, मैं कल ही मंत्री जी से सभी विषयों से मिला हूँ, संभावित है 16 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में या उससे 5-7 दिन आगे पीछे इसका लोकार्पण हो जाएगा, जिसके बाद लगभग 45 दिनों एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद, मैं मिनिस्टर भी रहा हूँ, सिविल एविएशन मिनिस्टर भी, तो डीजीसीए की परमिशन और एयरलाइंस की बुकिंग के बाद आज 3 एयरलाइंस ने, इंडिगो, एयर इंडिया और आकाशा ने अपनी इच्छा जाहिर की है पहले अंतर्देशीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए, और उसके बाद इसकी कनेक्टिविटी मोनो रेल के द्वारा दिल्ली एयरपोर्ट से जुड़ने के कारण अब वह देरी खत्म हो चुकी है। अगले 1 से 2 महीने में मुझे उम्मीद है कि अगले 1 महीने में जिस दिन तक प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे, एयरलाइंस की बुकिंग की भी शुरुआत हो चुकी है। जुलाई अगस्त मान के चले, जुलाई अगस्त में यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी होंगी, मुझे 100% पूरा विश्वास है। कल जो एक और कड़ी थी इसमें जुड़ने की, MRO, किसी एयरपोर्ट के लिए 3 चीजें इंपॉर्टेंट होती है। पहला यात्री सेवा, दूसरा कार्गो, तीसरा MRO का मतलब मेंटेनेंस, रिपेयरेशन और ओवरहॉलिंग। हवाई जहाज की मरम्मत, हमारे देश का हवाई जहाज रिपेयर का बिजनेस सारा थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका जाता है, उससे भी बहुत बड़ी इनकम यहाँ पर होने वाली है। कार्गो कमी यहाँ नहीं रहेगी, और इस तरह से ये एयरपोर्ट कंप्लीट एयरपोर्ट कहलाता है, जिसमें तीनों जगह, आपने दिल्ली से कंपैरिजन कहा, दिल्ली एयरपोर्ट से ये एयरपोर्ट करीब 2.5 गुना बड़ा। ये 5000 हेक्टेयर में है, दिल्ली एयरपोर्ट से कम है। तो भूमि की दृष्टि से वहाँ 6 रनवे होंगे, वहाँ भी 3 रनवे हैं। तो उस स्थिति में ये एयरपोर्ट आने वाले अगले 25-50 वर्ष की जरूरत है। नोएडा से ही जुड़ा हुआ एक सवाल है, नोएडा की बात हो रही है, बड़ा अब कहा ही जाता है, बड़ी बड़ी सड़कें, बिल्डिंग्स, IT, ये सब है, एशिया में अलग पहचान है, लेकिन एक और पॉलिटिकल सवाल उठता है जब भी पॉलिटिकल चुनाव होते हैं, तो उस दौरान बड़ा सवाल ये होता है, लोगों के मन में ये जो है, राजनीतिक पार्टियों के मन में भी है कि भाई जो भी नोएडा आता है मुख्यमंत्री, वो अपनी सत्ता खो देता है। हालांकि जो मौजूदा मुख्यमंत्री, उन्होंने ये धारणा तोड़ दी है। अखिलेश यादव भी अब पूरी तैयारी में लग गए हैं चुनाव प्रचार के में, पश्चिमी यूपी से ही शुरू कर रहे हैं, आपको बता भी होगा, आपका ही क्षेत्र है, वहाँ से शुरुआत हो रही है 29 मार्च से। देखिए, इस देश की परिस्थितियों में बदलाव आया है। हम ग्रामीण अंचल में रहते थे, भ्रांतियाँ, अंधविश्वास, और उसी अंधविश्वास को मैंने अपनी आंखों से देखा। स्वयं मुलायम सिंह जी जब यहाँ आए थे तो वो कह गए कि अब वो किन परिस्थितियों में उनकी सरकार गिरी, वो एक अंधविश्वास के रूप में कड़ी से कड़ी जुड़ती गई। हमारे लोग, चाहे प्रधानमंत्री जी हों, मुख्यमंत्री जी हों, विकास में, सच्चाई पर, धरातल पर राजनीति करते हैं। जिस अंधविश्वासों में विश्वास ना कर उसको तोड़ा। प्रधानमंत्री जी भी मेरे लोकसभा क्षेत्र में 5 बार आ चुके हैं, 5वीं बार आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी की तो गिनना ही आप लोगों ने भी बंद कर दिया, देश के क्षेत्र की जनता ने भी गिनना बंद कर दिया कि मुख्यमंत्री जी कितनी बार आए, कितनी बार गए। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये मिथ तो टूट लिया है एमपी साहब, लेकिन एक और नया चैलेंज लेकर अखिलेश यादव का जिक्र मेरे सहयोगी